नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज हम HSSC के जितने भी रिजल्ट्स हैं, HSSC के जितने भी रिजल्ट्स पेंडिंग में हैं, जितने भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, क्यों विलंब है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, HSSC में जो परिणाम घोषित होने थे, एक तो सबसे पहले तो HSSC जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, ये अब तक क्यों नहीं आई है, इसमें क्या रीजन है कि ये अब तक इतना विलंब से है। ठीक है। दूसरा है कि 56 ग्रुप है जो सी ग्रुप का है, उसका परिणाम अब तक घोषित क्यों नहीं हुआ। तीसरा है कि टीजीटी का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया है। और उसके बाद सी ग्रुप के और भी 20 प्रकार के जो ग्रुप हैं, तो ये सारे रिजल्ट हैं HSSC के जो जिनमें बड़ा विलंब है, देरी से है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं HSSC डी वेटिंग। देखो, सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि इसमें कुल पद 13,600 के लगभग है। ठीक है। अभी हाल ही में 10,997 कह सकते हो या अप्रोक्सीमेट 11,000 कह सकते हो, 11,000 पदों के लिए रिजल्ट घोषित हुआ था। इसमें सबसे बड़ी जो टेक्निकल जो त्रुटि थी, मिस्टेक थी, वो ये थी कि ये जो लिस्ट आई है, इसमें जल्दबाजी करके और ये रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया है। क्योंकि इनमें जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में भी चले गए हैं, जो जिनका नाम जो टेक्निकल जो आया था, रिजल्ट आया था सी ग्रुप का, उसमें भी उन बच्चों के नाम है, यहाँ भी नाम है। तो यहाँ ये त्रुटियां हैं। अब ये जो 11,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से लगभग 5,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, या कह सकते हो 6,000 लगा लो मैक्सिमम, इतने बच्चों ने ज्वाइन किया है। क्योंकि ये जो लिस्ट थी ये 11,000 की थी, 6,000 हो गई तो 5,000 तो यहाँ बच गए। ठीक है। और 2650 लगभग अभी पहले ही रिजर्व है जो बचे हुए हैं इस लिस्ट में, जितने पद थे उनमें से छोटे गए हैं। तो लगभग ये आप कह सकते हो 7650, लगभग 7 से 8,000 हम कह सकते हैं। ये 7 से 8,000 की एक लिस्ट आनी बहुत शीघ्र आनी चाहिए थी, लेकिन विलंब क्यों है। देखो, क्या होता है कि यहाँ 11,000 की लिस्ट निकाली है, ज्वाइन किया है 6,000, बच गए कितने, 5,000। तो ये 5,000 जब तक वैकेंट नहीं माने जाते, जब तक एक सरकारी नियम होता है कि एक रिमाइंडर दिए जाते हैं, 3 रिमाइंडर जिनको अनुस्मारक बोलते हैं वो, और उनका समय पीरियड होता है 15 से 20 दिन का। तो 3 जब रिमाइंडर देंगे इन बच्चों को, 5,000 को, मुझे आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया, जब तक ये वैकेंट नहीं माने जाते, जब तक वो प्रक्रिया प्रारंभ खत्म नहीं हो जाती कि मान लो ये पहला रिमाइंडर दे दिया, 20 दिन का समय दे दिया, 15 या 20 दिन का, दूसरा रिमाइंडर दे दिया और तीसरा, तो टोटल 60 दिन। 60 दिन का मतलब 2 महीना। तो ये तो कन्फर्म है, जिस दिन ये लिस्ट आई थी उसके 2 मास तक तो वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। और ये जब 2 मास इनके जब तीनों रिमाइंडर पूरे हो जाएंगे और जब ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये पद वैकेंट माने जाएंगे, तब तक ये वैकेंट नहीं माने जा सकते। इसलिए जो HSSC डी ग्रुप की वेटिंग है वो इस लिस्ट के 2 महीने बाद ही सेकंड लिस्ट आएगी, और लिस्ट तो दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, 4 लिस्ट आएगी कम से कम। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 56। देखो, ग्रुप नंबर, अच्छा एक बात और बताता हूं कि जब ये जो सेकंड लिस्ट आएगी, ये कम से कम 5 से 7 नंबर नीचे आएगी कम। ये 7 से 8,000 जो कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट, तो 70 पॉइंट जब 83 में 5 से 7 नंबर कम करोगे तो कन्फर्म 70 प्लस वाला सेकंड लिस्ट में योग्य माना जाएगा। हो सकता है 71 हो जाए, 72 भी हो जाए, लेकिन मे बी हम एक्सपेक्टेड करते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी है कि 70 प्लस वाले जनरल में काउंट होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 और 57। देखो, इसमें 2 ही केस है, इसमें 2 केस। पहला केस है कि जो 56 ग्रुप है, इसमें 41 जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, जो 41 जो क्वेश्चन है उनको रिपीट किया गया है। और दूसरा केस है 5 नंबर वाला। अब जो 5 नंबर वाला केस है, पहले तो हम बात करते हैं, अब साथ साथ टीजीटी की भी करते हैं। एक तो इस पे केस है 5 नंबर एक्सपीरियंस का,
ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं। और दूसरा जो है वही 5 नंबर का, और ये जो 5 नंबर का केस है ये डी ग्रुप में भी है। तो ये 5 नंबर का जो केस है 5 मार्क्स 2.5 नंबर, सी ग्रुप में तो 2.5 नंबर है, डी ग्रुप में और पीजीटी में 5 नंबर। तो ये जो केस है देखो, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जब ऑल ओवर हम देखते हैं तो ये 5 नंबर दिए जाएंगे बच्चों को, ठीक है। ये 5 नंबर बच्चों को क्यों दिए जाएंगे, इसके पीछे एक फैक्ट है, प्रमाण है कि ये 5 नंबर इसलिए दिए जाएंगे कि यदि 5 नंबर नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता कि 5 नंबर दे रहे हैं। कोर्ट जब पूछता है भाई 5 नंबर आप कैसे दे रहे हैं, तो उस तरह की डिस्कस हम कर चुके हैं। तो यदि 5 नंबर हटाए जाते हैं तो HSSC की जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी अवरुद्ध हो जाती है, वो पूरी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि 56-57 ग्रुप का एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने सीईटी में प्री में से 5 नंबर का फायदा लेने के बाद ही इन्होंने मेन का एग्जाम दिया है। तो जब वो 5 नंबर रखते हैं तो ये चीजें 56-57 ग्रुप ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने प्री में 5 नंबर का फायदा लिया था, वेटेज लिया था जिन्होंने 5 नंबर का। तो जब 4 गुना में जब ये आए थे उस समय प्री में से इनको 5 नंबर दिए गए थे, तभी तो ये मेन में उपस्थित हुए थे। वहां इनकी उपस्थिति दर्ज कैसे हुई, एग्जाम में इन्होंने मेन एग्जाम कैसे दिया, क्योंकि ये 5 नंबर इनको प्री में दिए गए थे, इसलिए ये 5 नंबर नहीं हटाए जा सकते यदि ये सारे रिजल्ट आते हैं। तो ये आप मान लो 95%, तो ये मान लो कि ये 5 नंबर मिलेंगे बच्चों को, कन्फर्म मिलेंगे। और ये मिलेंगे क्यों? क्योंकि यदि 5 नंबर रखते हैं तो 56-57 भी खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वहां फायदा ले रखा है। तो ये 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब 41 क्वेश्चन जो है इनका कोई केस नहीं है, रिपीट वाला कोई केस नहीं, ये नॉर्मल है, ये ज्यादा मायने नहीं लगता। ये 5 नंबर की वजह से 56-57 अटका हुआ है। 5 नंबर इनको मिलते ही ये रिजल्ट घोषित हो जाता है। सीजीटी का कोर्ट में कोई केस नहीं है, 5 नंबर एक्सपीरियंस का कोई केस नहीं है, ठीक है। ये तो सरकार चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे, कोर्ट का कोई केस नहीं है। 5 नंबर का मामला मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये 5 नंबर का केवल यहां से अटका हुआ है कि यदि 5 नंबर खत्म होता है तो 56-57 ग्रुप में जो कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, मेन एग्जाम में जो बैठे हैं वो 5 नंबर का फायदा लेकर ही बैठे हैं, और ये यहां से हटते हैं तो ये इनका ये फायदा खत्म होता है, तो ये 56-57 ग्रुप मेरे ख्याल से कैंसिल हो सकता है। और यदि ये जीतते हैं या फिर कह सकते हैं कि 5 नंबर इनको मिलते हैं, तो इसमें भी कोई व्यवधान नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो टीजीटी वाले में तो केवल सरकार यदि चाहे तो कोर्ट से अनुमति लेकर कभी भी रिजल्ट घोषित कर सकती है। लेकिन मामला ये सारा 5 नंबर का अटका हुआ है, और ये 5 नंबर मिलेंगे। चाहे आप 2 खेमों में बट गए बच्चे, 5 मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये 5 नंबर ये हटते हैं तो जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग है वहां भी दिक्कत आ सकती है, और सारी भर्ती प्रक्रिया पे दिक्कत आ सकती है। डी ग्रुप की वेटिंग के मैंने बारे में बता दिया। कम से कम जो अनुस्मारक होते हैं, रिमाइंडर होते हैं, वो कम से कम 3 बार दिए जाते हैं। जब 3 बार उनका समय पूरा हो जाता है उसके बाद में अपने आप ये वेटिंग लिस्ट आएगी, 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ वेटिंग लिस्ट आएगी 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट की। 56-57 ग्रुप का रिजल्ट निकलेगा तो सेकंड वेटिंग लिस्ट बनेगी, टीजीटी में तीसरी बनेगी, उसके बाद फिर चौथी 4 लिस्ट बनेगी, पदों में भर्ती हो सकती है। एक अभी हाल ही में CUET होता है, CUET होता है जो इसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम होता है, इसमें 31 मार्च लास्ट डेट है भरने की। ये वही बच्चे भर सकते हैं जो 12वीं पास करके जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, और वो एंट्रेंस टेस्ट में वही मैथ आता है, उसमें रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है, और उसके बाद में जीके का पोर्शन है, और फिर करंट अफेयर्स का पोर्शन है। ये 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और एक जो सही क्वेश्चन का एक सही क्वेश्चन यदि करते हो तो 4 अंक मिलते हैं, और एक गलत होता है तो 1 अंक कट जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन गलत है उसका 1 नंबर डिडक्ट है, एक क्वेश्चन सही है उसके 4 मार्क मिलेंगे। 31 मार्च लास्ट डेट है, और ये पूरे देश में लागू है। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एग्जाम आपको, एंट्रेंस जो एग्जाम है ये क्लियर करना पड़ेगा। 31 मार्च लास्ट डेट है, CUET के नाम से, ये सभी बच्चों को पता है। तो सभी बच्चों को नमस्कार।